चेयरमैन साहब, शिल्पकार हो या धोबी हो या कुछ अन्य कार्य करने वाला हो, लोहार हो या बढ़ई हो, जो शिल्पकार हैं, किसी चीज़ का निर्माण करते हैं हाथ से बनाकर, तो आप उनके कल्याण के लिए, चूँकि एक योजना भी चल रही है प्रदेश सरकार की है, विश्वकर्मा योजना, उस योजना के तहत किन लोगों को लाभ मिला और क्या वो योजना पाकर वो लोग आज खुश हैं, प्रसन्न हैं, उनकी माली हालत सुधरी है? उसमें अभी पीएम विश्वकर्मा योजना के नाम से योजना है, पीएम की है ये, पीएम विश्वकर्मा योजना, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे जो पर विश्वकर्मा जी की जयंती पर और इसको जो जारी किया था, तो उसका भी प्रक्रिया हम लोगों की चल रही है। उसमें लोगों का हमने चयन भी किया हुआ है और खैरागढ़ नगर पंचायत क्षेत्र से लगभग 200 लोगों के जो है नाम गए हुए हैं। और उसमें योजना का मूल स्वरूप ये है कि सुनार हैं, लोहार हैं, कुम्हार हैं, इस तरीके की जो एक स्किल डेवलपमेंट, जो हाथ के कारीगर हैं, जिन पे अपनी एक कला है, उस कला का आर्थिक कला तो है लेकिन आर्थिक रूप से वो कमज़ोर है, तो उनको आर्थिक रूप से सरकार मजबूत करना चाहती है, जिससे कि उनकी जो अपना हुनर है, उनकी जो कला है, उसका लाभ वो समाज को दे सकें और अपने जीवन भरण के लिए धन अर्जित कर सकें। तो पीएम विश्वकर्मा योजना में पहले हम लोग 1 लाख रुपए दे रहे हैं, उनको ट्रेनिंग भी कराएंगे 15 दिन की। उस 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद जब लोगों को ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मिलेगा प्रशिक्षण का, उसके बाद एक हम उनको 15,000 की टूल किट भी देंगे। जैसे मानो कुम्हार है तो कुम्हार को जो चीज़ चाहिए, चाक चाहिए और जो भी उसके लिए ज़रूरत की चीज़ है, ये आपकी नगर पंचायत ही अवेलेबल, नगर पंचायत देगी। अच्छा। जो जैसा जिसका जो काम है उसको टूल किट भी देगी। अच्छा, उससे कुछ पैसा भी लिया जाएगा? नहीं, पैसा कुछ नहीं लिया जाएगा, पैसा कुछ नहीं लिया जाएगा। वो उसको कमाने के बाद वापस करके फिर उसको बढ़ा के ले सकता है, 1 लाख का 2 लाख ले सकता है। तो ऐसे करके ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी योजना है और इसका आप देखना बहुत बड़ा परिवर्तन स्किल में आएगा, स्किल डेवलपमेंट में। जी सर, इंटरव्यू के हम आखिरी चरण में हैं और मेरा एक सवाल है आपसे कि आपके द्वारा जितने भी नगर में विकास कार्य कराए गए हैं, क्योंकि मैंने जो देखे हैं तो मैं तो उंगली पर नहीं गिन पा रहा हूं उनको, तो मैं ये चाहता हूं कि आप खुद ब खुद जनता को ये बताएं कि आपने कितने ऐसे विकास कार्य हैं जो इन विकास कार्यों से बहुत अछूते थे, लेकिन आज आपने उन विकास कार्यों को आगे बढ़ाया है। नकुल जी, मूल यहाँ की जो समस्या थी जी, वो सबसे आखिर में आप पूछ रहे हैं जी। यहाँ की मूल समस्या पानी की थी। यहाँ लोगों को बिल्कुल एक तरीके से अपंग कर रखा था कि जब साहब यहाँ के पूर्व में जो रहे शासक, यहाँ के शासक ही कहूँगा, जनसेवक तो वो नहीं थे जो इस तरीके के व्यवहार करते थे। तो उन्होंने जनता को बिल्कुल पानी के लिए अपने ऊपर आश्रित कर रखा था कि वो जब चाहेंगे जब जनता पानी पिएगी और जब वो नहीं चाहेंगे साहब तो पानी नहीं पिएगी। वो टैंकरों से पानी भेजते थे, जब उनको फोन जाता था, कॉल जाती थी, आज बोला कल पानी आएगा। अब आप बताइए, जरूरत पानी की तो रोज है ना, जीवन है तो पानी है, जल है तो जीवन है। पानी की मूल समस्या थी। हमने जब नगर पंचायत अध्यक्ष बने, हमारा बड़ा सौभाग्य रहा कि हमको शपथ दिलाने के लिए प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री, हमारे आदर्श, जिनकी प्रेरणा से हम ये कार्य कर रहे हैं, इतना सब कुछ आपको बता पा रहे हैं, जनता को दे पा रहे हैं, ऐसे माननीय A.K. शर्मा जी स्वयं आए थे। उन्होंने हमें शपथ दिलाई। शपथ उन्होंने इस बात की दिलाई कि हमको जनता की सेवा में पूर्ण समर्पित रहना है। उन्होंने शपथ हमें इस बात की दिलाई कि निस्वार्थ भाव से रहना है। शपथ उन्होंने इस बात की दिलाई कि इनकी भावनाओं का ख्याल रखना है। शपथ उन्होंने इस बात की दिलाई कि सबका सम्मान करना है। तो उसमें ही हमारा एक उनसे निवेदन था। हमारी धर्मपत्नी हमारी सहयोगी रहती हैं समाज सेवा के क्षेत्र में, श्रीमती कृष्णागर भारतीय जनता पार्टी की जिला उपाध्यक्ष भी हैं वर्तमान में, जिले की जी। हम दोनों ने वहाँ सार्वजनिक रूप से दसियों हजार लोगों की मौजूदगी में एक ही निवेदन किया था कि हमारा खैरागढ़ पानी की समस्या से जूझ रहा है, इससे वंचित है, तो आप कृपया करके, हमारा इतना निवेदन है कि आप इसमें हमें सहयोग करके और नगर विकास विभाग के द्वारा
और ये समस्या का निदान करवाइए। मैं माननीय मंत्री जी का कोटि कोटि इतना आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने 2.5 वर्ष के अंदर जब जब मैं पानी की समस्या लेके उनके पास जाता हूँ तो वो बहुत ही मुस्कुराते हुए कि चेयरमैन साहब कितने दिन में और दूर हो जाएगी। मैंने कहा साहब 90% दूर हो चुकी है। बहुत खुश होते हैं, हर वक्त उनका सहयोग मिलता है। उसके लिए हमने नए 6 ट्यूबवेलों का निर्माण कराया है। 90% आपने दूर कर दी। मैं माइक से कह रहा हूँ और बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि खैरागढ़ नगर की 90% समस्या पानी की दूर हो चुकी है। बाकी जो 10% रह गई है आगे आने वाली गर्मियों से पहले पहले वो भी हम दूर कर लेंगे। इस बार हमारा लक्ष्य ये है कि इस बार जब गर्मियाँ आवें तो कोई घर ऐसा वंचित नहीं रहना चाहिए जिस घर में नगर पंचायत के द्वारा बिछाई हुई पाइपलाइन से पानी, उस नल से पानी नहीं जा रहा हो। उसके लिए हमने बहुत व्यापक प्रबंध किए हैं। हमने 3 चीज़ों पर काम किया है: प्रोडक्शन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन। तीनों क्षेत्रों में बराबर काम किया है। प्रोडक्शन के लिए हमने यहाँ से 3 किलोमीटर दूर बाबा दीनदयाल धाम आश्रम है, वहाँ पे हमने ट्यूबवेल का निर्माण कराया है। वहाँ से मीठा पानी लेके आ रहे हैं। हमने डूंगर वाला पड़ता है, वहाँ से पानी 3 किलोमीटर दूर से लेके आ रहे हैं मीठा पानी। असल में यहाँ नगर के अंदर जो पानी है उसका आप विश्वास करना 3,500 TDS है। लोगों के घुटनों में दर्द होता है, लोगों के पेट लीवर खराब रहते हैं। तो उस समस्या को भी हमने जाना है। पानी की शुद्धता पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, दूर से पानी लेके आ रहे हैं। वाल्मीकि बस्ती, फकीर बस्ती, रोशन मोहल्ला, इन क्षेत्रों में लोगों ने पानी नहीं देखा था। उधर के लिए हमने अलग से ट्यूबवेल लगा दिया है नदी के किनारे, उसकी अलग व्यवस्था की हुई है हम लोगों ने। पूरे नगर को 6 जोन में हमने बांट रखा है और सब जोनों के लिए एक एक नए ट्यूबवेल का हम लोग निर्माण करा रहे हैं। नगला उदैया इसी का हिस्सा है। आप नगला उदैया के बारे में देखेंगे तो नगला उदैया में पिछले 30 वर्ष के अंदर इतना वंचित, इतना शोषित, इतना पीड़ित रहा उस नगला उदैया को आप जाके देखिए। वहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं। पानी का हमने वहाँ ट्यूबवेल भी लगाया है। उसके अलावा स्टोरेज की क्षमता हम लोग बढ़ा रहे हैं। हमने अभी 2 नए ओवरहेड टैंक्स बनवाए हैं, 2 CWR टैंक्स बनवाए हैं। हमने करीब करीब 10-12 लाख लीटर पर डे क्षमता के नए स्टोरेज भी बना दिए, तो वो भी हम कर रहे हैं। कम से कम 10 किलोमीटर की हमने नगर के अंदर पाइपलाइनें बिछा दी हैं। जो पुरानी पाइपलाइंस थी, अब 2 इंची की, 1.5 इंची की पाइपलाइन पुरानी पड़ी हुई है, 30 वर्ष पुरानी। अब आप बताइए 2 इंची 1.5 इंची में, अब पहले वहाँ होते थे 4 घर, अब उसी रोड पर हो रहे हैं 100 घर। तो अब उनको 100 घरों के लिए पानी का उतना वो भी बढ़ गया, उनकी ज़रूरत भी बढ़ गई, डिमांड भी बढ़ गई। तो उसके लिए फिर हम लोगों ने पाइपलाइंस भी चौड़ी चौड़ी बिछाई हुई हैं, बड़ी बड़ी बिछाई हुई हैं। तो लगातार आप ऐसे मानो कि हम हर तरफ काम कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने इस सीजन में कुछ पायलट प्रोजेक्ट के लिए कुछ RO प्लांट भी खरीद रहे हैं, जिससे पानी और ज़्यादा कैसे शुद्ध दे सकते हैं लोगों को। तो पानी पे हम लोग काम कर रहे हैं। उसके अलावा इतना विशेष काम यहाँ जो आपको दिखेगा, आप जाएंगे नगर में कहीं भी आपको कूड़े के ढेर नहीं मिलेंगे। और आपको बताऊं, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 20,000 से 50,000 की आबादी वाले जो जितने भी नगर हैं, नगर पालिकाएं हैं, पूरे प्रदेश के अंदर खैरागढ़ को स्वच्छता में 3रा स्थान मिला है। 3रा स्थान मिला है। और ये सब हमारे नगर पंचायत के जो बहुत ही सफाई मित्र हमारे जो कर्मठता से काम करते हैं, वो बधाई के पात्र हैं। यहाँ की क्षेत्र की हमारी जनता बहुत बधाई का पात्र है। विशेष रूप से हमारी माता बहनें बहुत बधाई का पात्र हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि घर घर हमारा डोर टू डोर जो हमारा व्हीकल जाते हैं गलियों में सुबह सुबह, वो सब उसी में कूड़ा डालते हैं। सड़क पे कोई कूड़ा नहीं डालता। और उस तरफ हम लोग सुधार कर रहे हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन में हमने वहाँ पे बहुत काम किया है स्वच्छता के क्षेत्र में। उसके अलावा आप देखेंगे कि जैसे पर्यावरण के लिए आप देखें जगह जगह कुएँ हैं, तालाब हैं, पोखर हैं, ये सब लोग घेरते जा रहे हैं। तो ये समस्या आम समस्या है। तो हम लोग जो तालाब पोखर हैं उनका भी निर्माण करा रहे हैं। तालाब पोखर में आप नगला उदैया गाँव पड़ता है, इसी का हिस्सा है नगर पंचायत का, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2। वहाँ पे बीच गांव के अंदर घनी आबादी में बहुत पुरानी एक पोखर है, उसके अंदर सिल्ट भरी हुई पड़ी थी, गंदगी भरी हुई पड़ी, सैकड़ों साल पुरानी। पता नहीं कब की पोखर बनी, कब से उसमें गंदगी जमा हो रही, उसमें कई जनहानि भी हो गई।
हमसे पूर्व के कार्यकाल में। तो हमने वहाँ जाके देखा जब चुनाव के दौरान, तो लोग बताते थे कि जब रात को वहाँ हवा चलती है तो हवा के अंदर बदबू आती है, इतनी गंदगी। WHO, यूनिसेफ की हमारी बैठक होती है डेंगू की रोकथाम और बीमारियों को, तो हर बार उस कमेटी में प्रश्न उठता था कि भाई ये हमारा और जो है बिल्कुल रेड वाला एरिया है और यहाँ पे बीमारी फैलती हैं, रोग जनित क्षेत्र है ये। क्यों कि उसके किनारे वाल्मीकि बस्ती है, वाल्मीकि बस्ती है, वाल्मीकि बस्ती में सूगर पालन होता था उसके किनारे, तालाब के किनारे, तो वो लोग सूगर पालते थे। तो ये सारी समस्याओं को हमने वहाँ पे देखा, समझा। चुनावों के दौरान ही लोगों से बातचीत हुई जब हम अध्यक्ष बने तो हमने ये संकल्प लिया था कि हमारी अंतरात्मा ने संकल्प लिया कि ये कितनी गंदगी में ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कितनी कठिनाई में जीवन यापन कर रहे हैं, और इसको हम अपने कार्यकाल के अंदर दूर करने का प्रयास जरूर करेंगे। तो मैं अपने इष्ट बाबा करे बिहारी सरकार का बड़ा वो करता हूँ कि उनकी मुझे जो असीम कृपा मिली हुई है उससे वो सपना मेरा साकार हुआ। और आज आप देखेंगे उसी तालाब के अंदर, और वो सिल्ट साफ होके बढ़िया सुंदर भव्य तालाब का निर्माण करा दिया, उसके किनारे किनारे साइड से पाथवे बना दिया, बच्चे आज वहाँ खूब खेलते कूदते हैं और बहुत ही एक अच्छा रमणीक स्थल बन गया है। किनारे जो सूगर पालन होता था उसके लिए मेरे जो वाल्मीकि समाज के सभी जो बंधु हैं उन्होंने बहुत विशेष सहयोग किया। एक बात जरूर थी उनकी कि भाई उससे वो थोड़ा जीवन यापन भी करते थे, उनका उससे धंधा था, तो उसके लिए हम लोगों ने वो जो 5 परिवार थे जो सूगर पालन करते थे उन परिवारों को, और नगर पंचायत में हम लोगों ने अपने यहाँ सफाई मित्र के तौर पे नियुक्त भी कर लिया है। नकुल जी, हम जो हमारे लोग हैं नगरवासी हैं उनके हर दर्द को हम समझते हैं, और उसमें जो हम कर सकते हैं उनको दवा जो दे सकते हैं वो देने का प्रयास करते हैं। लेकिन अभी तक ईश्वर हमारे साथ है, और जो हम नगर को सुंदर, स्वच्छ, एक आधुनिक नगर, पौराणिक, सांस्कृतिक और गौरव जैसे होता है वो नगर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ की पुरानी जितनी प्रथा, यहाँ के जितनी रीति रिवाज जो सारे बंद पड़े थे, जब हम चुनाव के दौरान जाते थे लोग बताते थे कि यहाँ सैकड़ों वर्ष पुराना हमारा दौज मेला निकलता है, 2008 से बंद पड़ा हुआ था। अच्छा। यहाँ बवाल हुआ कस्बे में उस मेले के दौरान, तो उसमें बवाल में सरकार उसके बाद सख्त हुई तो वो मेला फिर दोबारा लगा नहीं। तो लोगों ने वो भी हमसे इच्छा जाहिर की थी कि आप जब बने तो हमारा ये भी गौरव खैरागढ़ का वापस आना चाहिए। हमारी बहन बेटियां आती हैं होली के त्यौहार पे, दौज पे, तो उनका भी आना जाना इस बहाने होता था। तो हमने उस दौज मेले को भी चालू करवाया। उसके अलावा रक्षाबंधन के अगले दिन फुलरिया मेला लगता था, उसमें दंगल लगता था। तो नकुल जी, इस बार इतना बड़ा दंगल लगा कि आप विश्वास करना 1 लाख लोग दंगल में आए। अरे बाप रे, 1 लाख लोग दंगल में आए। और हमारा हौसला, मार्गदर्शन और सब बढ़ाने के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव जो हमारा अभियान चल रहा है, सरकार, संगठन, सभी देशवासी, सामाजिक संगठनों का मिलके, और उसमें हमारे मार्गदर्शक माननीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, परम आदरणीय, हमारे बहुत बिल्कुल आदर्श, हमारी प्रेरणा, हमारी ऊर्जा माननीय सुनील बंसल जी भाई साहब आए थे। तो उनका भी सानिध्य मिला और लोगों ने एक राष्ट्र एक चुनाव की आवाज़ भी उस दंगल के उस कार्यक्रम में बुलंद की। खैरागढ़ भी एक राष्ट्र एक चुनाव के समर्थन में तैयार खड़ा है। तो वो ऐसे कार्यक्रम, मतलब एक राष्ट्र के जो जितने भी गौरव के जितने भी सब कार्यक्रम हैं, जो सारी योजनाएं हैं देश को मजबूत करने वाली, प्रदेश के माध्यम से आए, नगर विकास के माध्यम से आए, उन सब में जन भागीदारी करके और उन सबको हम जमीन पर उतारने का काम कर रहे हैं। और हम तो एकमात्र प्रयास करते हैं, बाकी तो सब करने वाली हमारे क्षेत्र की जनता है, और जनता की प्रेरणा है, और जनता की ऊर्जा है, और जनता का ही प्यार है। तो उससे हम सब लोग मिलके और एक सामूहिक प्रयास से और नगर का विकास हम लोग कर रहे हैं। इसके लिए हमें सब क्षेत्रवासियों, नगरवासियों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। और मेरे जीवन की तो ये प्रेरणा है कि जब मैं 2021 5 जनवरी को इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता परम आदरणीय मोदी जी से जब मिला था उनके आवास पे, तो उन्होंने बस एक ही चीज़ मुझसे कही थी कि आप जो है और सेवा के भाव से और अपने लोगों के लिए आप लोग समर्पित रहिए, और उसके बाद तो सब जो करना है प्रभु करेंगे।
तो उस सेवा के भाव को उनकी प्रेरणा से और लेके मैं लोगों के बीच में काम कर रहा हूँ। और आप इसमें मैंने जितना माइक पे आपके सामने आपके कैमरे के बोला है, आप उस सब चीज़ को एक बार ज़रूर जनता के बीच में जाके नगर के हर व्यक्ति से और मिलकर आप एक बार जानिए कि मैंने जो बोला है कि वो क्या उसमें सच है और कितना सच है। चेयरमैन साहब, बात ये है कि जो आपने मुझे अभी जिक्र किया, मेरा सवाल था आपसे कि आपने कितनी योजनाओं को आपने या कितना विकास कार्य कराया। आपने केवल अभी पानी पर इतना बोल दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि वो शाम तक सारी नहीं, जो जितने भी विकास कार्य कंप्लीट हो पाएंगे। नकुल जी, इसके लिए आपको एक बार रात को खेरागढ़ में आना पड़ेगा। और मैं ऑन रिकॉर्ड कैमरे के सामने दावा कर रहा हूं, अगर उत्तर प्रदेश में कोई भी नगर पंचायत इतनी भव्य सुंदर आपको अगर दिखे रात के वक्त में, तो मेरा दावा है कि उस नगर पंचायत को देखने आपके संग जरूर चलूंगा। खेरागढ़ के कंपैरेटिव मैं बता रहा हूं आपको, अगर इसके संपर्क हाँ, मैं आपके साथ देखने भी चलूंगा। और फिर भी योजनाएं अनगिनत हैं। हम हर पल हर क्षण क्षेत्र के लोगों के लिए जीते हैं, सही बात। तो इसलिए इनकी संख्या भी अनगिनती है। तो और बाकी का हमारा 2-2.5 साल का जो कार्यकाल अभी शेष है इस जनादेश का, उसमें भी हमारा प्रयास है कि जो कार्य हमारे शेष रह गए, जैसे लोगों के सुझाव भी आते हैं, लोगों की कहीं से कोई हमारे लिए बात भी आती है, कुछ हमारी कमियों के बारे में भी लोग हमें उसके लिए थोड़ा बताते हैं, उन सबको हम भी लगातार और अभी अगले 2.5 वर्ष में और करने का प्रयास भी कर रहे हैं। और आप निश्चित मानिए कि हम लोग सेवा के भाव से लगे हैं और निश्चित तौर पे हमारा पूरा विश्वास, पूरा भरोसा है कि ये नगर उत्तर प्रदेश के नक्शे के अंदर एक बहुत ही सुंदर, स्वच्छ, आदर्श, आधुनिक नगर के रूप में 5 वर्ष बाद जाना जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन योजनाएं केवल आप फटाफट विकास कार्य आप फटाफट गिना दीजिए कि 1, 2, 3, 4, 10, 20, 50 कितने हैं जिनको गिना जाए। अभी तो केवल पानी पर चर्चा हो रही है, तो पानी की आपने चर्चा में ये सब बता दिया कि कौन सा नगला उदैया आपने बताया ना, शायद वहाँ पर आपने पानी के लिए इतना अच्छा काम किया जो 30 वर्ष से नहीं हुआ। तो अब ऐसे कितने विकास कार्य हैं कि जिनको बात करते करते मुझे लगता है शाम हो जाएगी बिल्कुल। लेकिन आप काउंटिंग में आप बता दीजिए फटाफट। पानी के लिए काम किया, धर्मशाला के लिए काम किया, गार्डनिंग के लिए काम किया, हमने पेयजल व्यवस्था। क्योंकि मैं ये सवाल आपसे इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि धरातल पर मैं जाकर इन सारी चीज़ों का आकलन भी करूँगा, मैं देखूंगा प्रत्यक्ष तौर पर और रैंडमली लोगों से चर्चा भी करूँगा इस बात की। जो भी मुझे मिलेगा, बाइक वाला हो, ठेली वाला हो या कोई भी हो, मैं उससे पूछूंगा कि सुधीर गर्ग जी ने ये जो काम कराया है इससे आप कितने खुश हैं। वंदन योजना के अंतर्गत देवी जी माता मंदिर का निर्माण, कान्हा पशु आश्रय स्थल के योजना के अंतर्गत कान्हा गौशाला का निर्माण, 15वें वित्त के अंदर MRF सेंटर जिसमें कि कूड़ा अलग अलग बीना जाता, मतलब कूड़ा अलग अलग मशीनों के द्वारा होता है तैयार, वो उसका निर्माण, कंपोस्ट पिट का निर्माण। उसके अलावा स्वच्छता से संबंधित कार्यों में करीब 4-5 जो डोर टू डोर कलेक्शन करने वाले जो टिपर होते हैं उनको भी हमने लिया है। उसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आप देखते होंगे जगह जगह कूड़े के कूड़ेदान भी रखे हुए हैं, डस्टबिन भी रखे हुए हैं, वो भी काम किया। 15 वित्त से हमने जगह जगह ट्री गार्ड पर्यावरण के लिए लगवाए, तालाब पोखरों का भी हमने निर्माण कराया। इसके अलावा जगह जगह सड़कें आप देखेंगे, अब RCC की सड़कें मिलेंगी आपको, इंटरलॉकिंग की कम मिलेंगी। खेरागढ़ में नई निर्माण जो हो रहे हैं उनमें हम लोग बहुत मजबूत और तकनीकी रूप से मजबूत और RCC की सड़कों का निर्माण करा रहे हैं। जल निकासी में हम जगह जगह नालों का चौड़ीकरण करके उनका निर्माण करा रहे हैं। पेयजल योजना के अंतर्गत हमने 6 ट्यूबवेलों का निर्माण कराया है, जिसमें बाबा दीनदयाल मंदिर का ट्यूबवेल है, आपका ये डूंगरवाला का ट्यूबवेल है, कचपुरा का ट्यूबवेल है और आपका नगला उदैया का ट्यूबवेल है, वाल्मीकि बस्ती का ट्यूबवेल है, एक गौशाला पर ट्यूबवेल का निर्माण कराया है, मीठा पानी लाए हैं गायों के पीने के लिए, उसका हमने निर्माण कराया है। जगह जगह हमने पाइपलाइंस बिछाई हैं। पेयजल योजना के अंतर्गत हमने 2 ओवरहेड टैंक्स बनाए हैं, 2 हमने CWR टैंक्स बनाए हैं पेयजल योजना के अंतर्गत। मतलब सैकड़ों योजनाएं हैं नकुल जी, मैं आपको घंटों लग जाएंगे गिनाते गिनाते।
मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, आप एक बार ज़रूर मौके पर जाके देख लो आप, और मौके हमें भी थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी कि भाई हमारा जो काम है और उसके दर्शन आपके मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से और भी लोगों के लिए होंगे। तो आप एक बार ज़रूर उसको देख लें, भौतिक परीक्षण कर लें हमारी बातों का। आप, हमें विश्वास है कि हमने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य कहा है, और आपको भरोसा भी दिलाते हैं हम कि आगे भी इसी तरीके से विकास की श्रृंखला और निरंतर चलती रहेगी। आपके कैमरे के माध्यम से मैं देश के प्रधानमंत्री जी का, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, अपने ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री जी का, अपने जो जनप्रतिनिधि हैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। क्षेत्र की जनता का आभार विशेष रूप से व्यक्त करता हूं कि मुझे इस नेक और पुण्य कार्य में उनका विशेष सहयोग मिल रहा है।